दोस्तों, आपने इजिप्ट का नाम तो सुना ही होगा। आपको पता है कि इजिप्ट यानी मिस्र का नाम सुनते ही कितने लोगों को डर भी लगता है, उनके पसीने छूट जाते हैं। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अद्भुत और रहस्यमय चीज़ें हैं जिसे जानने के बाद इस जगह के मामले में आपकी राय और सोच ज़रूर बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ की लड़कियों के बारे में और उनके रहन सहन के बारे में ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं जिनके जानने की जिज्ञासा कई लोगों के मन में होती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इजिप्ट के सफ़र पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ की महिलाएं कुछ भी कर सकती थी, उन्हें पुरुषों से भी ज़्यादा अधिकार दिया गया था। यहाँ की महिलाएं जिस पुरुष को चाहती उससे शादी कर सकती थी, और वह पुरुष जब उन्हें खुश नहीं कर पाता था तो वह अपने लिए दूसरे पुरुष का चुनाव भी कर सकती थी। इसके अलावा उन्हें कई अधिकार मिले थे, जैसे वह अपनी वसीयत खुद लिख सकती थी, जैसे महिलाएं अपने लिए ज़मीन खरीद सकती थी, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई सारे फैसले ले सकती थी, और महिलाओं ने मिस्र पर कई बार राज्य भी किया और उसका राज भी संभाला। दोस्तों, अब जो मैं आपको मिस्र की बात बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद आप पूरी तरह हिल जाओगे। दोस्तों, इजिप्ट में राजाओं को फ़राओ कहा जाता था, और उस दौर में राजा अपनी रानियों के लिए और अपने लिए खास तरह की दवाएं बनाते थे, जिसमें से कुछ दवाओं का सेवन फ़राओ और उनकी रानी हमेशा करते रहते थे। बताया जाता है कि फ़राओ दवाओं का सेवन अपनी मैथुन क्षमता बढ़ाने के लिए करते थे, और जो रानी दवाओं को खाती थी वह गर्भ निरोधक होती थी, जिससे कि वह प्रेग्नेंट ना हो। उस समय भी गर्भ निरोधक दवा बनी थी जिसे मगरमच्छ के गोबर से बनाया जाता था। वह अपनी शरीर पर आईब्रो को छोड़कर सभी जगहों के बाल को साफ कर देते थे। उनका मानना था कि बाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और जो आप मिस्र की पिक्चर में राजाओं के सर पे जो बाल देखते हो वो अक्सर वो बाल नहीं, वह विग होती है जो उन्हें धूप से बचाती हैं। क्या आपको पता है कि इतिहासकार कहते हैं कि मिस्र में दीवारों पर तरह तरह की नक्काशियाँ की जाती थी, और इन सुंदर सुंदर नक्काशियों यानी चित्र को देखकर वहाँ की रानियाँ उसे बनाने वाले की दीवानी हो जाती थी, जिस कारण वहाँ के राजा ने एक बार नक्काशी बनाने वालों का कत्ल करवा दिया, जिस वजह से वहाँ नक्काशी बनाने वालों का अकाल पड़ गया। और ऐसा माना जाता है कि सन 400 से 800 के बीच वहाँ के लोग ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन 10वीं सदी के बीच अरब के लोगों द्वारा वहाँ हमला होने के बाद वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी भाषा को भी बदल दिया गया और भाषा को बदलकर उर्दू कर दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उस समय भी वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी कि वहाँ भी अलग अलग तरह के वैद्य यानी अलग अलग अंगों के अलग अलग डॉक्टर होते थे। जैसे कि आजकल के न्यूरोलॉजिस्ट और पैर के लिए अलग डॉक्टर, किडनी और लंग्स के लिए अलग डॉक्टर होते हैं, वैसे ही उस समय भी अलग अलग वैद्य होते थे जो लोगों का इलाज करते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले फैक्ट।